हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी टॉपिक के अंतर्गत मीन डेविएशन, जिसे एवरेज डेविएशन के नाम से भी जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन पिछले जो हमने दूसरे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को पढ़ा था, यानी रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, उनसे बेहतर माना जाता है। उसका कारण ये है कि एवरेज या मीन डेविएशन में हम कैलकुलेशन के समय समस्त स्कोर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते समय सारे स्कोर्स का यूज़ किया जाता है, जो कि रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में नहीं किया जाता था। सरल तरीके से अगर हम इसको डिफाइन करें मीन डेविएशन को, तो ये एक तरीके से समस्त स्कोर्स के मीन से डेविएशंस का मीन होता है। इसको अगर हम एक डेफिनेशन के माध्यम से देखें तो इसको हम अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका बहुत ही एक सरल फॉर्मूला है। इसको हम कह सकते हैं सिग्मा मॉड्यूलस एक्स डैश अपॉन कैपिटल एन। ये जो फॉर्मूला है, ये जो सामने अभी जो मैंने बोला या जो सामने लिखा हुआ है, ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए है। अभी हम सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा का एवरेज डेविएशन निकालना देखेंगे और उसके बाद आगे आने वाली स्लाइड्स में हम ग्रुप्ड डेटा के लिए एवरेज डेविएशन कैसे निकाला जाता है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें विद्यार्थियों के लिए नई है। सबसे पहली बात एक्स डैश, तो ये डैश शब्द जो है ये समझना बच्चों के लिए ज़रूरी है, विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ये नया है। इससे पहले के जितने भी डिस्कशंस आए थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, वहाँ पे ये शब्द नहीं था। दूसरा मॉड्यूलस, ये भी पहली बार आ रहा है, तो ये दो चीज़ समझनी होगी। तो इस फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं। एक्स डैश जो हम यूज़ कर रहे हैं, इससे मतलब होता है डेविएशन, यानी प्रत्येक स्कोर जो डिस्ट्रीब्यूशन का है वो मीन से कितना दूरी है उसका डेविएशन, उसका विचलन कितना है, वो एक्स डैश कहलाता है। यानी हर स्कोर में से जब हम उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का मीन माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो उस पर्टिकुलर स्कोर का डेविएशन होता है। यहाँ पे x है इंडिविजुअल स्कोर, मीन है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी जो भी हमें डेटा सेट दिया गया है उस डेटा सेट का मीन। n टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी ग्रुप्ड डेटा होता है तो n होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अनग्रुप्ड डेटा होता है तो समस्त जो स्कोर्स हैं उनकी संख्या, कितने स्कोर्स हैं वो कैपिटल N कहलाता है। ये जो मॉड्यूलस एक्स डैश है, इसको हम हमेशा इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, मॉड्यूलस एक्स डैश। इसको हम कहते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन, एंड मॉड्यूलस का मतलब होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। मैथमेटिक्स में जो नंबर सीरीज होती है, नंबर लाइन जो होती है, उसमें जीरो से नीचे के जो स्कोर्स हैं उन्हें नेगेटिव नंबर्स कहा जाता है और जीरो से ऊपर के जो स्कोर्स हैं उन्हें पॉजिटिव नंबर्स कहा जाता है। तो जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं, यानी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें कभी कभी कैलकुलेशन में हमें नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती हैं, यानी आंसर जो है हमारा माइनस में आता है। लेकिन ये जो समानांतर दो रेखाएं हैं जो आप इस तरीके से देखते हैं, इनको हम मॉड्यूलस बोलते हैं। यानी इनके अंदर किसी भी तरीके का अगर कोई ऑपरेशन हम करेंगे, ऑपरेशन से मतलब है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए किसी स्कोर से हमने मीन को माइनस किया, तो उस दशा में अगर ये दोनों तरफ ये पैरेलल समानांतर रेखाएं हैं जिनको मॉड्यूलस बोला जाता है, अगर ये लगी हुई हैं, तो इसका मतलब रिजल्ट किसी भी तरीके का आए उसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर को हम, या जो साइन है, मैथमेटिकल जो साइन है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, मान लीजिए हमने मॉड्यूलस 10 - 8 किया तो आंसर हमारा 2 आया। इसी तरीके से जब हम मॉड्यूलस 10 - 12 करेंगे तो भी उत्तर 2 ही होगा, -2 नहीं होगा। तो यही मॉड्यूलस का मीनिंग है। अब यहाँ इस स्लाइड में ये चीज़ क्लियर कर दी गई है, तो आगे आने वाली स्लाइड्स में जब मॉड्यूलस शब्द का उपयोग किया जाएगा तो आपको सीधे समझ जाना है कि हम साइन को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन या उसके जो आंसर आ रहा है उसके ऊपर फोकस करेंगे।
ये पहला एग्जाम्पल है, हम ये अनग्रुप्ड डेटा के एवरेज डेविएशन को निकालने के लिए इस एग्जाम्पल को लिया गया है। यहाँ पे प्रश्न है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है या एक डेटा सेट दिया गया है, इसमें हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। ये अनग्रुप्ड डेटा है, इसमें 4 स्टेप्स हैं फॉलो करनी है जो हमें। पहली है, सबसे पहले ही हमें इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल लेना है। तो हमने ये जो टेबल है नीचे, इस टेबल में हमारे इन स्कोर्स को पुट कर लिया, लगा लिया हमने लाइन से, सीरीज से। उसके बाद इन समस्त स्कोर्स को, जो कि हम x से जिनको डिनोट करते हैं, उनको हमने अंत में यहाँ पे टोटल कर लिया, जिसको हम सिग्मा x बोलते हैं। ये 150 निकल के आया है इस पर्टिकुलर केस में। कैपिटल N यानी कि नंबर ऑफ स्कोर्स, तो 10 स्कोर्स हैं, अगर इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 करके, तो ये 10 स्कोर्स हैं। 10 स्कोर्स की वजह से ये हमारा N10 हो गया। सिग्मा x की वैल्यू 150 है। मीन का जो फॉर्मूला है, पिछली आपने प्रेजेंटेशंस में देखा होगा, अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। तो यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर दी, सिग्मा x है 150 और कैपिटल N है 10, तो हमारा मीन निकल के आ गया 15। अब ये जो अगला, ये जो हमारा कॉलम है, इसकी कैलकुलेशन मीन के बेसिस पे होगी। तो सेकेंड स्टेप है, कैलकुलेट मॉड्यूलस एक्स डैश फॉर ऑल स्कोर्स बाय द फॉर्मूला मॉड्यूलस एक्स डैश इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल एम। यानी प्रत्येक स्कोर में से हमें मीन जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का हमने निकाला उसे माइनस कर देना है। तो मॉड्यूलस 5 माइनस 15, ये जो पहला है, हमने 5, ये जो स्कोर था हमारा, इस स्कोर में से हमने मीन जो है पूरे ग्रुप का माइनस किया, तो आंसर आया 10। ये अब आप कहेंगे कि 10 कैसे आया, -10 आना चाहिए क्योंकि 5 छोटी संख्या है, लेकिन चूंकि ये मॉड्यूलस का साइन लगा है तो यानी हम माइनस को बुला देंगे। 15 में से 5 माइनस गए तो 10 आता है, तो सीधे हम 10 लिख देंगे। 15 में से 15 अगले में हमने किया तो 0, फिर 10 माइनस 15 5, 20 माइनस 15 5। इस तरीके से हमने ये पूरे नीचे तक निकाल लिया। फिर उसके बाद हमें सिग्मा एक्स डैश निकालना है, तो हमने इन सभी अंकों को जोड़ लिया। तो उसके बाद हमारे पास सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू आई 40। हमने उसको फॉर्मूला में सिंपली पुट कर लिया। एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा मॉड्यूलस एक्स डैश अपॉन कैपिटल एन। मॉड्यूलस एक्स डैश, सिग्मा मॉड्यूलस एक्स डैश हमारा 40 आया था, हमने यहाँ 40 लिख दिया। कैपिटल एन हमारा 10 है, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया। हमारी उसके बाद कैलकुलेशन से एवरेज डेविएशन की वैल्यू निकल के आती है 4। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। इसमें जो चीज़ नई थी वो ये कि सबसे पहले हमें जो हमारा स्कोर्स दिए हैं उनके आधार पे हमें मीन निकाल लेना है। उसके बाद प्रत्येक स्कोर में से मीन को माइनस करते चले जाना है, और इस जो साइन है यानी माइनस का साइन या प्लस का साइन, उन्हें इग्नोर करना है, सिर्फ अंक लिख लेने हैं। जो भी आंसर आ रहा है उन सबको जोड़ के फिर हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके एवरेज डेविएशन का आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट ये है ग्रुप्ड डेटा के लिए। इसमें सारी चीज़ें सेम रहती हैं, बस ग्रुप्ड डेटा होने की वजह से फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाती हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि ये जो हमारा डेटा सेट है, इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दी हैं, इसमें हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। इसके लिए वही सबसे पहली स्टेप, इसमें एक चीज़ बदल जाती है कि हमें हर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट हमने पहले तो ये जो हमारे पास गिवन चीज़ें थी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज, इनको हमने इस तरीके से सॉल्यूशन निकालने के लिए टेबल में सबसे पहले लिख लिया। क्लास इंटरवल लिख लिया, फ्रीक्वेंसीज लिख ली, फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लिया। तो फिलहाल हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज की जो टोटल संख्या है वो है 15। उसके बाद स्टेप है मिड पॉइंट निकालना। तो मिड पॉइंट निकाल लिया हमने, हर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लिया। तो सबसे पहले 1 to 5 है, तो यानी मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें 1 + 5 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3, तो 3 आ गया। अगली है 6 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 + 10 होता है 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8। इस तरीके से हमने ये सारे मिड पॉइंट्स निकाल लिए। इनको हम कैपिटल एक्स से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद अगली स्टेप है fx निकालना, यानी फ्रीक्वेंसीज को कैपिटल एक्स से गुणा करना। तो हमने हर किसी को गुणा कर लिया। 1 × 23 हमारा आंसर आ गया fx 23। 5 × 18 आंसर आ गया 90। इसी तरीके से 2 × 13 26, 5 × 8 40 एंड 2 × 3 6। ये हमारे पास fx की वैल्यू आ गई।
इन सारे एफ एक्स की वैल्यूज को हमने प्लस कर लिया तो हमें मिल गया फाइनली सिग्मा एफ एक्स। ये हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ गया। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई 185। तो जैसा कि आपको याद होगा ग्रुप्ड डेटा का मीन निकलता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन से। तो हमने 185 डिवाइडेड बाय 15 करा तो हमारा वैल्यू आ गई मीन की 12.33। अब आगे की कैलकुलेशन हमारी इस मीन की वैल्यू से होगी। जैसा कि पिछले अनग्रुप्ड डेटा में हमने बताया था, एक्स मॉड्यूलस एक्स डैश की वैल्यू निकाली जाती है मॉड्यूलस एक्स माइनस एम से। तो x जो है इस पर्टिकुलर केस में ये हमारे x हैं हर, क्योंकि हमने जो मिड पॉइंट निकाले थे उनको हमने x से डिनोट किया। अब हर x में से हमें मीन की वैल्यू माइनस कर देनी है, यानी 23 में से हमने 12.33 माइनस किया तो हमारे पास आया 10.67। 18 में से हमने 12.33 माइनस किया तो हमारे पास आया 5.67। 13 में से हमने 12.33 माइनस किया, हमारे पास आया 0.67। 8 में से हमने 12.33 माइनस किया, हमारे पास आया 4.33। उसके बाद हमने 3 में से 9.33 माइनस किया, 3 में से हमने 12.33 माइनस किया, हमारे पास 9.33 आया। तो ये हमारे पास मॉड्यूलस एक्स डैश की वैल्यूज आ गई हर पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की। इसके बाद हमें मॉड्यूलस f इंटू एक्स डैश निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला में हमारा जो एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला है उसमें सिग्मा मॉड्यूलस एफ एक्स डैश अपॉन एन है। तो हमें f इंटू एक्स डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रीक्वेंसी 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स डैश यानी 10.67, तो आंसर आ गया 10.67। इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाइड बाय 5.67, तो आंसर आ गया 28.35। फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.67, आंसर आ गया 1.34। सिमिलरली अगली दोनों भी निकाल ली हमने, तो 21.65 और 18.66। इन सबको हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास सिग्मा मॉड्यूलस एफ एक्स डैश की वैल्यू आ गई 80.67। इसको हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया। फॉर्मूला है हमारा एवरेज डेविएशन का सिग्मा मॉड्यूलस एफ एक्स डैश अपॉन एन। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी 80.67 डिवाइडेड बाय 15, आंसर आ गया हमारा 5.37। ये तरीका था ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन को निकालने का। इसमें हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि चूंकि इसमें ग्रुप्ड डेटा में फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती हैं और क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है, इसीलिए क्लास इंटरवल्स का सबसे पहले मिड पॉइंट निकाला जाता है। मिड पॉइंट को हम कैपिटल X यानी स्कोर बता देते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हम हर पर्टिकुलर x को, तो fx निकल आता है। उन सभी का जोड़ यानी सिग्मा fx को निकालने के बाद उसको हम मीन की वैल्यू निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन ग्रुप्ड डेटा के लिए। मीन निकल आता है। जब मीन निकल आता है तो उसके बाद हम उसको हर स्कोर में से यानी एक्स में से मीन को माइनस कर देते हैं, तो वैल्यूज आ जाती हैं मॉड्यूलस एक्स डैश की। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें ज़रूरत होती है मॉड्यूलस एफ इंटू एक्स डैश की। तो हमने फ्रीक्वेंसीज हर क्लास इंटरवल की जो है उसके करस्पॉन्डिंग मॉड्यूलस एक्स डैश से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मॉड्यूलस एफ इंटू एक्स डैश की वैल्यूज मिल जाती हैं। उन सबको हम जब जोड़ लेते हैं तो अंत में जो हमें सिग्मा मॉड्यूलस एफ एक्स डैश की जो वैल्यू मिलती है उसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं और हमें उत्तर मिल जाता है। कैलकुलेशन के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे कि मीन डेविएशन किस तरीके से फ़ायदेमंद है या इसके मेरिट्स क्या हैं। तो एक तो इजी टू कंप्यूट है। इस जैसे हमने क्वार्टाइल डेविएशन पिछले प्रेजेंटेशन में देखा था, क्वार्टाइल डेविएशन में कैलकुलेशंस और उसको Q1 और Q3 क्लासेस को फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल था, उसमें फॉर्मूला भी थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन मीन डेविएशन में ऐसा नहीं है। जिस तरीके से साधारण मीन निकाला जाता था उसी की थोड़ी सी एक स्टेप आगे बढ़ के हम मीन डेविएशन भी निकाल लेते हैं। इसमें समस्त डेटा सेट में जितने भी स्कोर्स हैं सभी का इस्तेमाल करा जाता है। रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन की तरह ऐसा नहीं है कि स्कोर्स मिस कर दिए जाएं। इसमें अगर हम देखें, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन इसके बाद वाली प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्सट्रीम स्कोर से थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन मीन डेविएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन के कंपैरिजन में एक्सट्रीम स्कोर्स का कम असर पड़ता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन लिमिटेशंस भी हैं। मीन डेविएशन की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि इसमें मैथमेटिकल साइंस जो होते हैं यानी नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन, इनको इग्नोर कर दिया जाता है।
तो एल्जेब्रिक साइंस को अगर इग्नोर कर दिया जाएगा तो मैथमेटिक्स की अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो इन साइंस की वैल्यू होती है, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन। अगर हम इनको सिर्फ इग्नोर करते हैं बिना किसी रूल के, तो उससे स्टैटिस्टिक्स को हम बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं मानते हैं। तो यही वाली चीज़, इसका सुधार जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन में बाद में किया गया। इन्हीं कारणों से कि भाई इसमें मैथमेटिकल साइंस या एरिथमेटिकल साइंस जो है उनको इग्नोर कर दिया जाता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स को इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसी पर्टिकुलर चीज़ को सुधार किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन में, यानी साइंस को जो यहाँ पे सिंपली इग्नोर कर दिया जाता है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर करके इग्नोर, मतलब सॉल्यूशन उसका निकाला जाता है। इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। थैंक यू।